जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि तराइन का पहला युद्ध क्यों हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध क्यों हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार क्यों हुई, क्या कारण थे। इसके अलावा जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका लक्ष्य क्या था, भारत में आक्रमण करने का। शुरू करते। मोहम्मद गौरी था, इसका टाइम पीरियड भी है जो आपको याद रखना है, 1175 से 1206 तक। इसने 1175 से 1206 तक भारत पर कई बार आक्रमण किए और ये तुर्की का शासक था, आपको याद रखना है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मोहम्मद गौरी था वो कहाँ से भारत में आया था, तो आपको याद रखना है तुर्की से। और किस क्षेत्र से भारत में प्रवेश किया था, तो सिंध के क्षेत्र से भारत में प्रवेश किया था। और ये संसबानी वंश का शासक था और इसका पहला आक्रमण भारत में 1175 में हुआ, आपको याद रखना है। 1175 में पहला आक्रमण कहाँ पर किया था इसने, मुल्तान पर इसका पहला आक्रमण था। और ये आक्रमण किन के विरुद्ध था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो आपको याद रखना है। जब इसने 1175 में आक्रमण किया तो ये मुसलमानों के विरुद्ध ही था और ये मुसलमान थे, आपको याद रखना है, करमाती मुसलमान। करमाती मुसलमानों के विरुद्ध इसका पहला आक्रमण था। ये इनको मुसलमान नहीं समझता था क्योंकि ये धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने थे, इसलिए इनको हिंदू समझता था और इन्हीं के विरुद्ध इसका पहला आक्रमण था। इसके पश्चात इसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। और उस समय गुजरात का शासक था, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये था भीम द्वितीय। इसको हम मूलराज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। भीम द्वितीय उस समय गुजरात का शासक था और इसको मूलराज के नाम से भी हम जानते हैं। और जब इसका सामना हुआ मोहम्मद गौरी से तो इसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। और कहाँ पर हराया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, माउंट आबू पर्वत पर इसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। जब इसका सामना हुआ था तो मोहम्मद गौरी इसकी सेना को देखकर भाग गया था, लेकिन इसने पीछा किया, माउंट आबू पर्वत पर जाकर उसको हरा दिया। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो भीम द्वितीय था वो किस वंश से संबंध रखता था, तो आपको याद रखना है, भीम द्वितीय चालुक्य वंश से संबंध रखता था। भीम द्वितीय कौन से वंश से संबंध रखता था, चालुक्य वंश से संबंध रखता था। और फिर इसने नेक्स्ट अटैक किया 1179 में सिंध व कश्मीर पर। ये इसका 1179 में अटैक था, कहाँ पर, सिंध और कश्मीर पर। और इसने यहाँ पर क्या किया, अधिकार कर लिया। यहाँ पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात फिर इसका ध्यान केंद्रित हुआ कहाँ पर, दिल्ली की ओर। और ये फिर दिल्ली की ओर चला और उस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान। तो आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पृथ्वीराज चौहान था वो कौन से नंबर का पृथ्वीराज चौहान था, तो आपको याद रखना है, ये पृथ्वीराज
तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय था। और इसको हम और अन्य किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। इसको हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पृथ्वीराज चौहान है इसका दरबारी कवि कौन था, तो आपको याद रखना है इसका दरबारी कवि ये था, आपको याद रखना है चंद्र बरदाई इसका दरबारी कवि था और इसका मित्र भी हुआ करता था। और इसने एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो। इसकी पुस्तक भी पूछी जाती है कि पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है वो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी है। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखी गई थी, चंद्र बरदाई जी के द्वारा, जो पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था, मित्र था और उसका दरबारी कवि और लेखक हुआ करता था। इसके पश्चात 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा जाता है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, ये युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच। मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया। जो तराइन क्षेत्र है इसको हम और भी अन्य नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है इसको हम तरावड़ी, तरोरी और तरोड़ी के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है ये आपको याद रखना है, करनाल में। और करनाल कहाँ पर है, हरियाणा में। जो तराइन है उसको हम तरावड़ी, तरोरी और तरोड़ी के नाम से भी जानते हैं, जो हरियाणा के करनाल जिले में है। जब ये युद्ध लड़ा गया तो उस समय जो पृथ्वीराज चौहान थे वो राजा हुआ करते थे दिल्ली, अजमेर, इसके अलावा सांबर। ये क्षेत्र उनके अधीन आता था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि वो कहाँ कहाँ के शासक हुआ करते थे। जब तराइन का पहला युद्ध लड़ा जाता है तो पृथ्वीराज चौहान के एक सेनापति हुआ करते थे, उनका भी नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनके सेनापति थे गोविंद राय। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि गोविंद राय के एक ही वार से पृथ्वीराज चौहान का जो दोस्त हुआ करता था, तो पृथ्वीराज चौहान का जो दोस्त गोविंद राय और उसका सेनापति हुआ करता था, उसी के एक ही वार से मोहम्मद गोरी इस युद्ध में मूर्छित हो गया था और उसके सैनिक उसको उठाकर ले गए थे। तो इसलिए बड़ी ही आसानी से पृथ्वीराज चौहान 1191 में तराइन का पहला युद्ध जीत जाता है। तो इस युद्ध में जीत होती है किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज चौहान से पहले मोहम्मद गोरी को हराया था। हमने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया था उसका नाम क्या था, भीम द्वितीय। कौन था, भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ऐसा शासक था जिसने किसको हराया था, मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी को हराया था कहाँ पर, माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसके पश्चात क्या हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध
और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है 1192 में। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है किस किस के मध्य? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। कहाँ पर? हरियाणा के करनाल में। हरियाणा की करनाल जिले के तराइन, जिसको हम तरावड़ी के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? तरावड़ी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वो उसमें किसकी विजय हुई थी? जो तराइन का दूसरा युद्ध है इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। क्यों हुई? इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान के ससुर कन्नौज के शासक राजा जयचंद ने। राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जब राजा जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन करता है तो पृथ्वीराज चौहान उसको स्वयंवर से हर कर ले आता है और इसी बात से खफा था राजा जयचंद और परिणाम स्वरूप वो इस युद्ध में मदद कर देता है मोहम्मद गोरी की और बड़ी ही आसानी से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा और उसको बंदी बना लिया जाता है और उसका वध कर दिया जाता है। लेकिन जो इसका इतिहासकार है, इसका लेखक है चंद्रबरदाई, वो कहता है कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं हुई थी, उसकी आंखों में सोरा भर दिया गया था, उसको अंधा कर दिया गया था और उसके पश्चात उसे काबुल कंधार ले जाया गया, जहां पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और उस प्रतियोगिता में पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण कला के द्वारा मार देता है मोहम्मद गोरी को। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि और कोई इतिहासकार ऐसा नहीं मानता और इसका एग्जाम्पल भी हमें कहाँ से मिलता है। इसके पश्चात ये फिर से आक्रमण करता है 1193 में वापिस भारत लौटता है और दिल्ली को भारत में अपनी राजधानी बनाता है। अपनी राजधानी घोषित करता है पृथ्वीराज चौहान की हत्या करने के पश्चात मोहम्मद गोरी 1193 में दिल्ली को अपनी राजधानी बना देता है। तो 1193 में मोहम्मद गोरी ने भारत की दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अगर दिल्ली की बात की जाए तो आपको याद रखना है 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना 736 ईस्वी में अनंगपाल द्वितीय के द्वारा की गई थी। जो अनंगपाल द्वितीय उनके द्वारा 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की गई थी। इसके अलावा आपको याद रखना है 1192 में भारत में पहला सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया और ये किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत में आने वाला पहला संत था। इसके अलावा बात करें 1194 में राजा जयचंद व मोहम्मद
गोरी के बीच चंदावर का युद्ध लड़ा गया। चंदावर का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हरा दिया और इसमें जीत हुई किसकी? मोहम्मद गोरी की। इस युद्ध का रिजल्ट ये था कि जब इसने अपने दामाद के साथ धोखा किया तो वैसा ही धोखा किसने किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के पश्चात किसके साथ? राजा जयचंद के साथ। और कहा जब तो अपने दामाद का नहीं हुआ तो मेरा क्या हो सकता है। तो इसलिए कहने की बात है। और एक डायलॉग भी फेमस है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अगर ये राजा जयचंद मोहम्मद गोरी की सहायता नहीं करता तो पृथ्वीराज चौहान इसको भारत देश से खदेड़ देता और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। इसके पश्चात इसके कुछ गुलाम थे जो भारत में आए। मोहम्मद गोरी के गुलाम, जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे वो आपको याद रखने हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो मोहम्मद गोरी का दामाद था। आपको याद रखना है, मोहम्मद गोरी का दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने ऐबक को भारत का क्षेत्र शासक करने के लिए दिया। शासन करने के लिए कौन सा क्षेत्र दिया? भारत का। इसके अलावा इसका गुलाम था यल्दौज, और यल्दौज को इसने क्षेत्र दिया गजनी का। जिसका गुलाम था यल्दौज, इसको क्षेत्र दिया गजनी का। इसके अलावा इसका एक और गुलाम था नसीरुद्दीन कुबाचा, इसको इसने काबुल व कंधार क्षेत्र शासन करने के लिए दिया। इसके अलावा फिर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका एक और गुलाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को आग किसने लगाई थी? तो उसका आंसर क्या होगा? बख्तियार खिलजी। और इसने 1204-5 के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो आपको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय ये विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। और इसे पुनः शुरू किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को कब शुरू किया गया? 2014 में इसे पुनः फिर से शुरू किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को। लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो आपको याद रखना है 2016 में यूनेस्को ने नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। इसके अलावा आपको याद रखना है 2 क्षेत्र और हैं जो यूनेस्को ने 2016 में ही विश्व धरोहर विरासत में शामिल किए। एक है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, और इसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये 2 क्षेत्र और हैं जो यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किए।
इसके अलावा 2019 में CGL का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था। तो आपको याद रखना है, उसकी पत्नी का नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था। किस वंश से संबंध रखता था? चौहान वंश से संबंध रखता था। और तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, तराइन के दूसरे युद्ध में हार जाता है। उसके सेनापति का क्या नाम था? गोविंद राय उसके सेनापति का नाम था। दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। पुस्तक लिखी है चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो। जो दिल्ली है, दिल्ली को किसने बसाया था? 736 ईस्वी में अनंगपाल द्वितीय के द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी। मोहम्मद गोरी है, उसको पृथ्वीराज चौहान से पहले किसने हराया था? भीम द्वितीय ने। कहाँ पर? माउंट आबू पर्वत राजस्थान में उसको हराया था। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।